बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और आज हम असद उमर साहब के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब के पास मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे असद साहब से। और असद साहब से जो सवालात मैंने गुज़श्ता 2 रोज़ में आपसे कहा था कि आप मुझे बताइए, वो भी पूछेंगे। कुछ सवालात हैं जो मुझे पूछने हैं और इनका ताल्लुक़ असद उमर साहब की सियासत से भी है और जो गैर सियासी ज़िंदगी है उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो असद साहब, थैंक यू वेरी मच। असद, ये फरमाइए कि इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो लीक्ड ऑडियोज़ हैं, जिनमें मरियम की ऑडियो है, मरियम के चाचू यानी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो है, बाकी एक ऑडियो है राना सनाउल्लाह, अता तारड़, अयाज सादिक, ये तमाम लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं हसन इकबाल साहब कैसे इस्तीफ़े मंजूर करने। ये दो चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये सब कुछ कि ये किस तरह से हो रहा है, ये लीक हो गया है, बाकायदा एक करप्ट प्रैक्टिस है। उसके अलावा दूसरा इसका ये हिस्सा है कि ये सब कुछ इतने हाई रैंक्ड ऑफिसेज में कैसे हो गया, किस तरह से लीक हो गया है। ये बड़ा कंसर्न की बात है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मेरे सियासी हरीफ हैं और वो जो बातें सामने आ रही हैं उनसे उनकी हकीकत भी सामने आ रही है, लेकिन उससे कतई नज़र यार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स जो हैं वो बग हो रही हैं और उनके टेप्स बाहर आ रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये गुफ्तगू अगर हो रही है तो वहाँ पर अगर ये फ़ॉरेन पॉलिसी के कोई मामला डिस्कस हो रहे हों, कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मामला डिस्कस हो रहे हों, वो भी बग हो रहे हों और इस तरीके से वो अवेलेबल हो रहे हों, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। और जो भी हुकूमत में हो, ये वाकई में एक तशवीशनाक चीज़ है और इसका पता करना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीम नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ। देखिए, इसमें दोनों ही कसूरवार हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो सारा पैराफर्नेलिया है, जो उनका दफ्तर है, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे मुमकिन ना हो। और लेकिन ज़्यादा तो जिम्मेदारी उस पर कि कर कौन रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या कौन कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर बड़ी मज़ेदार बात है। वहाँ आपने मरियम का कहा कि मरियम ने कहा कि वो मेरी खबरें लगाता है। याद हो तो ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आप अपने मीडिया में जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार ये खबर लगा दो। वो कह रही है जो रुकवानी होती है खबर वो रोकी भी जाती है उनके कहने के पर। ये पहली दफ़ा नहीं है, आपको पता है, पहले भी ऑडियो आ चुकी है पिछली टर्म की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीडिया मैनेज करते हैं और किस तरीके से खबर लगवाई जाती है और किस तरीके से रुकवाई जाती है। वो भी सामने चीज़ आ गई। ये भी सामने आ गया कि ये जो पूरा प्रोसेस जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज भी किया, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग भी हो रही है, कि ये इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए 11 लोगों के, 123 लोगों ने एक दिन एक ही तरीक़ेकार से इस्तीफ़ा दिया, उनमें से 11 के हो गए। वो भी किस तरीके से सारा बदनीयती के ऊपर और सियासत वहाँ पे खेली जा रही है, टारगेट किया जा रहा है तोड़ फोड़ के लिए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा बन गया है उस सारी जो मूवमेंट जो कहा जा रहा है। और आखिरी पहलू जो इसके अंदर बहुत अहम है कि ये वो पार्टी है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसको मरूजी हालात अपने हल्के के नहीं पता है, लेकिन हर फैसला नज़र आ रहा है आपको, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड हो, वो इस्तीफ़ों से रिलेटेड हो, हर फैसले की मंजूरी लंदन से ली जा रही है। सो एक पहले वो लंदन में साहब बैठे हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से उनसे आज़ादी हासिल की उनकी पार्टी ने। अब एक और साहब बैठे हुए लंदन में और सारे पाकिस्तान के फैसले बैठ के एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से कर रहा है, और वो भी कौन, जो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अच्छा ये भी फरमाइए, जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उससे पहले 23-24 मई को जो जुल्म किया गया, जिस तरह से रियासती इदारे इस्तेमाल हुए और रियासती इदारों के इस्तेमाल के साथ साथ मीडिया बाकायदा तौर पर बायस्ड रहा, इस तमाम जुल्म को मीडिया ने जिस तरह से सिर्फ रिपोर्ट किया, इस पर आवाज़ नहीं उठाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सामने जाकर इस बुल को सींगों से पकड़कर इसका मुकाबला करना वो क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में तो किया है। देखिए, इसका तरीका क्या है। एक तो ये हो सकता है कि आप मीडिया के साथ जो है वो बाकायदा एक जंग शुरू कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो पिछले 6 माह के अंदर करके दिखाया है वो मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, ख़ास तौर पर जो कॉम्प्रोमाइज़ मीडिया, उसके लिए उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और उन्होंने दिखाया है कि आपकी ताकत उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, और
आवाम को एम्पावर किया। जिस तरह उनकी पूरी सियासत है, उनकी पूरी सियासत इमरान खान की जिसकी वजह से वो पूरे स्टेटस को के लिए ख़तरा बने में आज कि वो आवाम को ताकतवर कर रहे हैं। इसी तरीके से मालूमात आमा का जो शोबा है उसको भी उन्होंने जमहूरियत वहाँ पर लेके आ गए। यानी सिर्फ, और ये मैं ट्वीट भी पहले कर चुका हूँ, अब पाकिस्तान में किसको क्या मालूम होगा उसके ऊपर इजारादारी सिर्फ अरबपति बिजनेसमैन की नहीं है जो नाम नेहाद सहाफत के अंदर आ गए। अब एक घर में बैठा शख्स जो है, चाहे वो किसी गांव में बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ भी पाकिस्तान में सुनी जाती है। और वो सोशल मीडिया जो है वो इनकलाब लेके आ रहा है। और यही वजह है कि इतनी मरबूत कैंपेन चलाने के बाद, हर किस्म का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाने के बाद, 6 माह के बाद इमरान खान की मकबूलियत 2 गुना है 6 महीने पहले की निस्बत। तो उन्होंने तो बिल्कुल इनको मफलूज करके रख दिया ये सारे जो ठेकेदार थे इंफॉर्मेशन के। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, हम बात करते हैं स्टेटस को की कुव्वतें। अब इस वक्त इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सेटअप हमारे सामने है, ये वही स्टेटस को का सेटअप है या अब ये स्टेटस को प्लस हो गया है? देखिए, ये तो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, वो उसमें तो कोई शक नहीं, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, वो सियासत के अंदर हो, वो आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सियासत के अलावा हर मुल्क जो है, हर कौम जो है, एक इर्तिकाई अमल से गुजरती है। ये पाकिस्तान में आप बहुत बड़ी एक खामोश इनकलाब देख रहे हैं। नहीं, मैं अपना सवाल इसमें ऐड कर लूँ चीज़, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं स्टेटस को प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि अब इस सेटअप में सियासी कुव्वतें और उनके साथ साथ गैर सियासी कुव्वतें दोनों साथ हैं। मैं वही मैं कह रहा था कि ये जो इर्तिकाई अमल से जो पाकिस्तान, जिसको मैं खामोश इनकलाब कह रहा हूँ ना, वो कल भी मैंने ये मीडिया टॉक के अंदर कहा था, अगर कोई सबसे बड़ी खबर है ना पिछले 6 महीने की, तो वो सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल हो गए। सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि अगर कोई सबसे बड़ी कुव्वत ज़मीन पे, वैसे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला का इख्तियार है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर मुल्क के अंदर सबसे बड़ी कोई कुव्वत है तो वो अवाम है पाकिस्तान के। ये है सबसे बड़ा इनकलाब जो पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया है। तो सियासी हो, गैर सियासी हो, इस वक्त अवाम जो है उन्होंने दिखाया है कि हमसे ताकतवर और कोई भी नहीं है। असद उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं बनीगाला से निकला, मुझे फ़ोन आया, मैं वापस गया। 2 लोग थे जो प्रोबेबली बनीगाला में जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पर मीडिया और तमाम लोग होते हैं, पीछे घर है खान साहब का, ये लोग जो है वो गालिबन किसी ग्रीन ग्रासी गार्डन पे बाहर मौजूद थे। इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि इमरान खान माइनस जो प्रोबेबल नाम है प्रीमियरशिप के लिए, उनमें एक नाम असद उमर साहब का भी। ये जो 2 लोग थे, इनके नाम नहीं बता सकते आप, लेकिन इन 2 लोगों से जो लोग राब्ता कर रहे थे वो लोग यकीनन आपके सियासी हरीफ तो नहीं थे। देखिए, मैं ये पहले भी हर दफ़ा जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं ये ज़रूर साथ कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो किसी की बिहाफ पर वो पैगाम पहुँचा रहे थे या उनका अपना आइडिया था। ये मैं बार बार कहता हूँ, वो दोनों सिविलियन थे, ये भी मैं इतना, इसके बाद मज़ीद तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है। जो बुनियादी बात मैं ये कह रहा था कि वो एक सवाल, बड़ी एक कहानी चली हुई थी, अभी भी कोशिश हो रही है, माइनस इमरान खान की। भाई, माइनस इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, माइनस इमरान खान बेमानी, पाकिस्तान की जमहूरियत बेमानी है माइनस इमरान खान। और ये जो ख्वाहिशात होती हैं ना, ये जो तजर्बे होते हैं कि हम अब अच्छा ये कर दें और इसको हम -1 कर दें और इसको कर दें, ये फैसले, और यही मैं कह रहा था सबसे ताकतवर चीज़ जो अभी आई है, जिसको सबको समझना चाहिए, फैसले अगर बड़े होने इस कौम के तो वह इस अवाम ने करने हैं। अगर अवाम कभी फैसला करते हैं कि इमरान खान को माइनस करना है, तो वो अवाम का फैसला तो कबूल किया जा सकता है, उसके अलावा किसी ताकत का ये फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। तो आपके मुखालिफिन तो कहते हैं, आप लोग अब कह रहे हैं जो बड़ा फैसला करना है वो अवाम को करना है, पहले जो बड़ा फैसला करना था वो बड़ों को करना था, तब आप इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे थे, अब नहीं है, तो इसलिए अब आपको अवाम प्यारे लगते हैं। देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे होने के ऊपर इमरान खान ने सियासत करनी होती ना, तो बेहतरीन टाइम उनके पास था मुशर्रफ का वक्त। उस वक़्त मुशर्रफ साहब मुकम्मल कंट्रोल के अंदर थे और इमरान खान साहब उनके करीब थे। मेरे ख्याल में जो इमेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान का दुनिया में प्रेजेंट करना चाहते थे, उसमें उनके पास इमरान खान से बेहतर कोई चॉइस नहीं थी। बिल्कुल वो एक पढ़ा लिखा, वेस्टर्न सोसाइटी को समझने वाला,
एक शख्स क्लीन, करप्शन का कोई दाग 100 नहीं, सीटें मांग रहे हैं। ठीक है ना। सो मुझे ये बताइए, खैर ये तो उनका दावा है ना, मुझे ये बताइए कि अगर वो प्यार पे ही सियासत करने जाते वो वज़ीर आज़म बन सकते थे उस वक्त। उनका रिश्ता उस वक्त क्यों टूटा जिस वक्त वो इलेक्शन के लिए जा रहे थे? इमरान खान को सिलेक्शन के अंदर सिर्फ एक सीट क्यों मिली? ठीक। सो इमरान खान ने जो किया है वो पाकिस्तान के अवाम के ही बलबूते पे किया है। एक मज़ाक़ खेज़ बात की जाती थी कि वो अपना मीनार पाकिस्तान जो है अक्टूबर 30, 2010 को वो ISI ने भर दिया था। यार किसी और के लिए नहीं भर सकते। आप कराची से हैं, नाम लिए बगैर मैं आपको ये पूछ सकता हूं कि क्या कोशिश नहीं की गई इस शहर के अंदर हमारी रियासती इदारों की तरफ से पिछले 10 साल 20 साल का अगर आप अरसा देखें कि लोगों को कराची के अंदर सियासत में बड़ा किया जाए? कहाँ पहुंचे वो? सर, अवाम की जब तक आपको तायद ना हासिल हो, आप जो है अवाम के अंदर जाके लाखों के जल्द से पूरी तहरीक नहीं चला सकते। हाँ, जोड़ तोड़ के अंदर बंद कमरे की साजिश के अंदर वजीर आजम जरूर बन सकते हैं, वजीर आजम भी बन सकते हैं, छोटी चीज नहीं। अवाम के लीडर नहीं बन सकते। अवाम का लीडर अवाम बनाती है। और 2/3 कितनी यकीनी है? देखिए, मेरे ख्याल में सिरिल अल-बैडा ने ट्वीट किया था, उसने कहा था अब सिर्फ बहस ये 2/3 होगी या 3/4 होगी। जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर तो 2/3 को रोकना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और आपने देखा ये इसका जो है बड़ा बेहतरीन टेस्ट जो है ये 17 जुलाई को पंजाब में भी देखा गया। हम तो इनकी टेस्ट ऑफ इट इन कराची, आमिर लियाकत उसके बाद वो आया ना 17 जुलाई को। हम तो करते थे एस्टैब्लिशमेंट की ना, हम तो सिलेक्टेड थे, ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी उस सिलेक्शन में, इसमें तो कोई शक नहीं ना। ये तो कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि हमें सपोर्ट कर रहे थे। हमें ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी। यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी मुझे लोगों ने डायरेक्टली कहा कि जी हमारे पास फ़ोन कॉल आई है कि ना जाएं आप, PTI के साथ ना हो। लेकिन कम से कम इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि हमें हेल्प नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। 75% सीटें जीती हैं वहाँ पे। हमारे ख्याल में 80% जीती हैं। पिंडी वाली सीट भी जब भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो वो भी जी जाएंगे। सो ये अवाम है जिसकी ताकत आज बोल रही है। आज इमरान खान जहाँ खड़ा हुआ है, अगर ये अवाम इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ ना खड़े होते, इतने साथ ना निकलते, तो इस वक्त आप पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ रंग देख रहे होते। अच्छा, मुझे एक सवाल और करना है कि क्या हम टियर 1 PTI की, और मैं टियर 1 कहते हूँ ना, मैं गिनता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, परवेज़ खटक साहब को, फवाद चौधरी साहब को, क्या टियर 1 में ऐसे लोग हैं जिनके गैर सियासी लोगों से अबव इमरान खान, एक्स्ट्रा इमरान खान राब्ते हैं? एक, और दूसरा, बाज़ लोग कहते हैं आस्तीन के सांप भी मौजूद है। क्या आस्तीन के सांप हैं टियर 1 में? मेरे कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती है। ये सब वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे, ठीक है ना। ये सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही नहीं है। इनमें से फवाद जो है वो बाद में आए, लेकिन बाकी तो जितनों के भी आपने नाम लिए ये 2013 के इलेक्शन से पहले के इमरान खान के साथ है। यानी उस तहरीक इंसाफ के जिसकी एक सीट भी पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट में नहीं थी। उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हार गए और पंजाब में फारिग हो गए। कौमी असम्बली के अंदर कुल मेरे ख्याल में 30 सीटें थी हमारी, उसके बावजूद साथ खड़े रहे। 2014 के धरने में साथ खड़े रहे, 2017 के लॉकडाउन में साथ खड़े रहे, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद साथ खड़े रहे। सो मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी नहीं है। मैं सुनता रहता हूँ मीडिया के अंदर, मैं कहानियाँ बहुत सारी सुनता हूँ। जहाँ तक आप ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, ज़रूर इनके कोई ताल्लुकात होंगे, सीनियर लोग हैं, मिलते जुलते भी होंगे इनके। लेकिन दूसरी साइड को भी ये पता है कि किसी शख्स में तहरीक इंसाफ डिलीवर करने की सलाहियत है इमरान खान के बगैर, और जवाब है कि सिफर। कोई एक शख्स भी नहीं है जिसके पास ये सलाहियत हो। तो अगर कोई डील विल कट करना चाहने की कोशिश भी कर रहा हो तो उसको मिलना कुछ नहीं है। मेरा उनको बरादराना मशवरा ये, कोशिश भी ना करना। सही। और इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, वजारत ख़जाना का कदमदान संभालेंगे। तो मिफ्ता साहब के साथ जो हमने होती हुई देखी, अचानक इलेक्शन से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही लोग आके जो है स्टैबिंग करने लगे। यही सब कुछ हमने नॉट टू दिस एक्सटेंट लेकिन असद उमर साहब के साथ भी देखा।
रिग्रेट है? नहीं, इसमें क्या रिग्रेट है। एक मुश्किल वक्त था, उस मुश्किल वक्त के अंदर जिम्मेदारी दी, जो आपके पास जितनी भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी भी थी वो पूरी हिम्मत के साथ काम करने की कोशिश की। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। मेरी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें ना, जिसमें मैंने जिस दिन रिज़ाइन किया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी मुझे सवाल पूछे कि जी फलाने साहब जो हैं उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की। मैंने कहा भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने ये सवाल ऑन एयर सवाल पूछा था कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बीट रिपोर्टर्स बैठे हुए थे कि आपके तो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, और इस कमरे के अंदर लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला जी फलाना आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या आपके खिलाफ साजिश हो रही है। मैंने कहा कोई एक खड़ा होकर भी बता दे कि कभी मैंने मुड़ के ये पूछा हो कौन कर रहा है साजिश। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कॉल क्यों नहीं आ रही? फाइनल कॉल दूंगा। तो भाई ये इमरान खान ने इस वक्त सबको जो है ना, तमाम इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उनको उनकी नींद उड़ी हुई है कि इमरान खान कर क्या रहा है। तो उनका तो तमाम फोकस इस वक्त ये है कि इमरान खान की कॉल कब आएगी, वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, उन्होंने जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को परेशान करके रखा है। वहाँ इस्लामाबाद में कंटेनर शंटेनर रख के उन्होंने साइड पे रखे में, ये कश्मीर हाईवे के पास, अभी मैं परसों एयरपोर्ट आ रहा था तो बहुत सारे कंटेनर मुझे नज़र आए वहाँ पे उन्होंने रखे हुए कि जस्ट इन केस किसी वक्त भी इमरान खान की कॉल आ जाए। सही। अच्छा, आखिरी दो सवाल। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून में, ये जो दोनों घरानों के बच्चे हैं, इनका सियासी जहन क्या है? सर मेरी बड़ी पुरानी ये एक ऑफ़र है जिसको मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ। यार ऐसा करें, इतना 22 करोड़ का मुल्क है, आपने इतने हिजान में डाला हुआ है, तो सिर्फ मेरी फैमिली में, यानी हम बहन भाई जो हैं, हम और हमारे बच्चे जो हैं ना, इसमें इलेक्शन करा दें। अगर 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को ना मिले ना तो मैं मान जाऊँगा, बात जो ज़ुबैर भी कहेंगे मैं बात मान जाऊँगा। सही है। आखिरी सवाल आपसे, हमने कई बार सुना, ये रिपोर्ट बहुत हुआ कि पाकिस्तान में नौकरी पेशा मुलाजमीन में अगर कोई शख्स सबसे बड़ी तनख्वाह ले रहा था तो वो असद उमर साहब थे। तो उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या फ़र्क है? देखें, फ़र्क उसका 2-3 लिहाज से है। एक तो काम करने के तरीक़ेकार के अंदर वहाँ पर हर चीज़ बड़ी मुनज़्ज़म है और आप एक रब्त के साथ सारा काम करते हैं। सियासत के अंदर जो है वो कोई नज़्म नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपका कल का दिन कैसे गुजरेगा। तो एक तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा, वहाँ पर आप काम करते हैं, आपको तनख्वाह मिल जाती है, आप अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका शेयर होल्डर आपसे खुश हो जाता है, आपके जो साथ एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरक्की होती है तो वो खुश हो जाते हैं। वो एक कुछ लोग हैं। यहाँ पर अगर करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। जो आप काम करते हैं उससे जो एक प्यार, एक मोहब्बत लोगों से मिली है, मैं उसका कोई बयान नहीं कर सकता आपको, और कोई उसकी कीमत नहीं है।